ओके, तो पहला वीडियो हमारा मेल के डिल्यूजनल होने पर था। ये वाला सेकंड वीडियो भी उसी तरह का फॉलोअप है। इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, इस वीडियो ऑडियो में जो भी है ये इस पे ये बात करना चाहूँगा कि कुछ रियल लाइफ स्टेटमेंट्स जो लड़कियों से मिले, ठीक है, या लड़कियों ने कहे, ठीक है, और ये कंफर्म स्टेटमेंट्स हैं, सारे डायरेक्ट नहीं सुने हुए, मगर ये इधर लड़की ने बताए या उसके हस्बैंड ने बताए या तो लड़की ने डायरेक्टली बताए, ठीक है। तो ये 100% कंफर्म्ड स्टेटमेंट्स हैं। मैं उसकी डिटेल्स नहीं दे सकता, इसलिए मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। कौन था, क्या थी, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट एक जो शरीफ लड़की का कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में कि लड़कियां शरीफ होती हैं, या अच्छी बुरी लड़कियां होती हैं और अच्छी लड़कियां होती हैं। तो ये जो डिस्कशन है ये अच्छी लड़कियों के बारे में है, ये शरीफ लड़कियों के बारे में है, क्योंकि सारे इंसान कोई वाइट नहीं होता, बहुत कम लोग वाइट होते हैं। मेरा पर्सनली मानना है कि लड़कों के बीच में हम अच्छा और बुरा ज़्यादा इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लड़कियों के बीच में देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर ग्रे। लड़कियां बहुत ज़्यादा बुरी नहीं होती। अब तो खैर वो नहीं बोल सकते क्योंकि इतने मर्डर्स मैं तो पहले से ही सुन रहा हूँ, आई थिंक दशकों से देख रहा हूँ कि भाई ये है मर्डर्स, हस्बैंड के मर्डर्स करने की तो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, टॉर्चर की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। पर फिर भी अगर हम हज़ारों सालों की हिस्ट्री में देखें तो मेल ने जितने मर्डर टॉर्चर करा है उसके मुकाबले फीमेल्स ने कुछ भी नहीं किया। तो उस मामले में अगर हम देखेंगे तो एक्सट्रीमिटीज़ में फीमेल्स अभी तक तो नहीं मेल्स का मुकाबला कर पाई। हाँ, हो सकता है अगले 500 साल तक अगर हमने ऐसे चलने दिया तो वो नंबर्स में भी मेल्स को शायद पछाड़ देंगी, जैसे उन्होंने और चीज़ों में पछाड़ दिया है। जैसे चीटिंग में फीमेल ज़्यादा चीट कर रही हैं, ये क्लियर हो चुका है। 77% चीटिंग रेट है। और ये अगेन बड़े शहरों के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि छोटे शहरों की स्टैटिस्टिक्स मिलती नहीं है। और अगर आप सिर्फ रियल कल्चर में देख लें और किस तरह का एक्सपोजर हो रहा है, किस तरह की न्यूडिटी है, किस तरह की, तो आपको पता लग जाएगा कि बाकी जो 2 टीयर 3 टीयर सिटीज़ हैं और जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें भी चीटिंग उतनी ही ज़्यादा है जितनी बड़े शहरों में है। उसी तरह से फॉल्स केसेस की जो चीटिंग और फॉल्स केसेस भी हैं वो भी स्मॉल सिटीज़ में अब इक्वल है या ज़्यादा है। इनफैक्ट गांव में अभी उतने ज़्यादा नहीं है फॉल्स केसेस, वहाँ थोड़ा सा कंट्रोल है फॉल्स केसेस के कंपैरिजन में, मगर अब वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे न्यूडिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, एम्पावरमेंट पहुंच रहा है गांव गांव में, तो फॉल्स केसेस तो बढ़ चुके हैं, मगर गांव में अभी बड़े शहरों और छोटे शहरों से कम है, मगर सेक्स का तो बहुत ही ज़्यादा है। अभी जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो रियल लाइफ स्टेटमेंट्स की बात करना चाहता हूँ कि जो बोली गई हैं। एक 65 साल 70 साल की औरत वो बहन के लड़के के पत्नी को एडवाइस करती है कि अगर वो बच्चा नहीं करना चाहता दूसरा तो उसके कॉन्डम में होल कर दे, तो ऑब्वियसली ताकि बच्चा हो जाए, ताकि स्पर्म सीमेन निकल के बच्चा हो जाए, राइट। अपने भांजे के लिए वो एडवाइस दे रही थी। तो किस लेवल की औरतों की मेंटालिटी है। और ये औरत जो है जिसकी वह बात हो रही है ये बाहर रहती है 40 साल से, ठीक है, ये एक अमेरिकन है, अमेरिकन सिटीजन है ना, NRI है। तो वो अपनी बहन की बहू को बोल रही है, अपनी बहन की बहू को बोल रही है कि तू अपने हस्बैंड यानी कि जो उनका भांजा है, उनका फेवरेट भांजा है, उसके कॉन्डम में होल कर दे ताकि वो दूसरा बच्चा ऑटोमेटिकली हो जाए सेक्स करते टाइम। और उसको और बंदे को नहीं चाहिए क्योंकि बंदे के अपना विजन है, बंदे का अपना बिजनेस सेटअप करना, सोशल सर्विस करनी है, वो इतना अच्छा आदमी, उसने इतनी सारी चीज़ें करनी थी और ये उसका प्लान था। वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि वो लड़की सही थी, वो बहू सही थी, उसने ऐसा नहीं किया। वो करती तो वो बंदा मतलब फिर तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। तो इस तरह की मेंटालिटी, ये एडवाइस दी। अब मुझे पता चला कि ऐसी एडवाइस औरतें मतलब सैकड़ों दशकों से दे रही है, दशकों से देती आ रही है। सैकड़ों वर्ष तो कॉन्डम को हुए नहीं, तो मतलब ऐसी एडवाइस औरतें देती आ रही हैं बहुत टाइम से। तो आप सोचिए, और वो ऑब्वियसली एक ट्रेडिशनल औरत है, 65-70 साल की, सो कॉल्ड ट्रेडिशनल पढ़ी लिखी औरत जो अमेरिका में पढ़ रही, पढ़ी लिखी तो खैर वो ज़्यादा है नहीं, मगर ग्रेजुएट है, सिंपल 40 साल पहले वहाँ चली गई। तो वो मेंटालिटी भी, अनपढ़ मेंटालिटी भी कहीं ना कहीं दिखती है। बाकी तो पढ़े लिखों का भी हमने हाल देखा है, अनपढ़ हो पढ़ी लिखी हो सबका वही हाल है। गांव हो शहर हो, शहर की वाली भी ब्रूटल हैं, गांव वाली भी हैं, और मतलब अच्छी लड़कियां हैं, मगर यही तीनों डोमेन में भी अच्छी लड़कियां मिलेंगी, मगर कौन है
क्या आप कैसे अपनी लाइफ को रिस्क करेंगे, ये आपको देखना है। वो लड़की की इंटेंशन क्या है आपको कभी लड़की पता नहीं लगने देती। और फिर यंग लड़कियों की बात करते हैं। यंग लड़की ने, एक लड़की ने शादी हुई, उसने अपने हस्बैंड को, वो अपने बॉयफ्रेंड, वो अपने फियांसी को यानी कि मंगेतर को चीट कर रही थी शादी से पहले। एक बंदे के साथ तो कर ही रही थी, और उसके बाद उसने सुहाग रात के टाइम पे उसका पति बहुत सबमिसिव था, हर बात पे रो पड़ता था, बहुत ज़्यादा सिंप था, बहुत ज़्यादा ही सिंप जैसे कमज़ोर टाइप का बंदा था। और वो उसके लिए इतना प्यार करता था कि उसने उसको इतनी एग्रेसिव हो जाती थी, जबकि ये बंदी अच्छी थी, डिसेंटली, इसका बिहेवियर इसके बॉयफ्रेंड के साथ और बंदों के साथ सही था, लोगों के साथ सही था, बट उसने उसको ज़मीन पे सुलाया सुहाग रात पे, क्योंकि वो रो रहा था, वो इमोशनल हो रहा था, उसको लग रहा था इसके बॉयफ्रेंड है, वो छोड़ देगी उसको, तो बंदा इमोशनल होगा, तो बंदे को हक करके प्यार से बोल सकती थी कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप रो मत, आप परेशान मत हो, या कोई भी और इशू डिस्कस हो रहा। उसने उसको जमीन पे सुलाया, खुद बेड पे सोई सुहाग रात वाले टाइम पे। एक और लड़की का एग्जाम्पल, जब उसने अपने हस्बैंड को चीट किया तो हस्बैंड बहुत गुस्सा आया, और हस्बैंड नॉर्मल ब्लू पिल चूतिया, वो कहता है मैं उस बंदे का मुंह तोड़ दूंगा जिसने तेरे को सिड्यूस किया। उसने बोला कि उसने अपनी वाइफ पे इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि वो इतना बड़ा सिंप था। ये दूसरी बंदी है, ये गवर्नमेंट में है, ये बंदी गवर्नमेंट में हाई पोजीशन पे थी, और उसका हस्बैंड भी हाई पोजीशन पे था। इसके कई गवर्नमेंट में भी अफेयर चले, बाहर भी पहले बहुत चले, 10 मतलब बहुत बॉयफ्रेंड्स रहे, वो ठीक है। तो बॉयफ्रेंड रहने में बुराई नहीं है, मगर हस्बैंड पे चीट किया तो हस्बैंड का चूतिया का रिएक्शन ये था कि वो कह रहा मैं उस लड़के को पीट दूंगा, मार दूंगा, और सुनाया। तो भाई दूसरे बंदे को क्यों पीटेगा बे तू अपनी बीवी को देख, और तू अपनी प्रॉब्लम देख। तूने उसको इग्नोर किया इतने दिन, और उसने तेरे को वार्न किया कि भाई मेरा किसी से अफेयर ना चल जाए, मुझे इग्नोर करना बंद करो। तूने इग्नोर फिर भी करता गया, तुझे काम बहुत ज्यादा जरूरी था, तू बहुत बड़ा अफसर बनना था। अबे शादी करके तूने बंदी ले आया तो बस तेरे को आराम से हो गया, इजी हो गया। बंदे के बाल उड़ रहे हैं और बंदी मोटी होती जा रही है। ये तो हाल करते हैं लोग शादी करने के बाद। जिस वजह से तुमने एक दूसरे को चूज किया, उसके बाद तुम एक दूसरे को वो चीजें छीन लेते हो, एक दूसरे से वो अट्रैक्शन छीन लेते हो। बंदा गंजा हो रहा है और बंदी मोटी हो गई। जो बंदी 55-60 किलो की थी वो 80 किलो की हो गई, पर वो 80 किलो होने से पहले उसका अफेयर चल गया। अफेयर पे वो बंदों को गाली दे रहा, अल्टीमेटली उस बंदे का भी अफेयर चल गया दूसरी बंदी के साथ। तो बंदी ने कहा कि क्योंकि बंदी ने चीट कर लिया था ऑलरेडी, तो वो कहती कि अब तुम्हारा किसी बंदी के साथ चलेगा तो मुझे बता देना। तो बंदे का जब अफेयर चला तो उसने बताया नहीं, तो बंदी की नाराजगी ये थी कि चलो मैंने चीट किया, मैंने तेरे को बता दिया, तूने चीट किया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मैंने तेरे को पकड़ा। इस वजह से उस बंदी ने अफसर को, जो खुद अफसर थी, उसने अपने अफसर हस्बैंड को घर से बाहर निकाल दिया रात को। जो घर उसके नाम पे इशूड था, दोनों के नाम पे था, मगर उसको उसके घर से निकाल दिया, जो उसका सीनियर अफसर भी है। तो ये अच्छी लड़की है, ये बहुत, और जेन्युइनली ये बंदियां अच्छी हैं, पहचान मतलब ये कुछ वर्किंग एरियाज में हैं, इनका बिहेवियर, सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा है, ये मैनिपुलेटिव भी नहीं है। क्योंकि देखो इन लड़कियों ने, कईयों ने खुद कन्फेस करी हुई हैं ये चीज़ें। तो आपको ऑनेस्टी देखनी पड़ेगी लड़की की, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां खून करके, मर्डर करके अपने आप को सती सावित्री दिखा रही हैं, ठीक है। तो ये वो लड़कियां हैं जो ऑनेस्ट हैं। एटलीस्ट आपको मानना पड़ेगा कि ऑनेस्टी एक बहुत बड़ा वर्चू है, एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको लड़की चूतिया बनाती जाए 40-20 साल तक, कंपेयर टू लड़की आपको मतलब गलत काम करने के बाद में बता देती है, तो कौन सा बेटर है? जो लड़के ऑनेस्ट लड़कियों को गालियां दे रहे होते हैं इंटरनेट पे, उनको समझना चाहिए कि भाई अगर वो तुम्हारे को चीट करके बता रही है, एक ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में आपकी वाइफ आपको चीट कर रही है, 20 साल से आप 3 बच्चे पैदा कर दिए, दूसरों के बच्चे आप पाल रहे हो, ये अच्छी सिचुएशन है? तो ऑनेस्ट लड़कियों को गाली ना दे, मारे नहीं। अगर गाली निकल भी जाए तो ठीक है, मगर मारे नहीं, ठीक है। क्योंकि जो आपका चूतिया काट के किसी और का आपसे दूसरी और का बच्चा पलवा रही है, तो वो ज्यादा कमीनी लड़कियां हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये लड़कियां ग्रे एरिया, ये वाइट लड़कियां हैं जो वाइट दिखती हैं, पर ये थोड़ी सी ग्रे इनका एरियाज है। इनका बाकी जो डोमेन है वो अच्छा है, हेल्पफुल, काइंड, वो सारी चीज क्वालिटीज की लड़कियों की बात कर रहा हूं। और इनमें से कईयों के बॉयफ्रेंड्स भी नहीं थे, शादी से पहले एक भी बॉयफ्रेंड नहीं था किसी का, किसी के 5 थे, किसी के 20 थे, और एक के ज़्यादा भी थे। मगर ये वो कैटेगरीज की लड़कियां हैं जो ट्रस्ट वर्दी हैं, ऑनेस्ट हैं, अच्छी हैं, पर उनके अंदर भी ये चीज़ें हैं। आप नोट करिए, बुराइयां हैं या नहीं है। देखिए 16 साल बड़ी लड़की, 39 की औरत और 23 साल का लड़का, बॉडी बिल्डर, अच्छा देखने में
और लड़की मोटी पर देखने में अच्छी थी। अब वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो बच्चा बॉयफ्रेंड था उसका 16 साल छोटा, मैं उसमें उसको जज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई मेट दिस गर्ल एंड शी इज़ अ नाइस गर्ल एंड शी इज़ फ्रॉम अ ट्रेडिशनल फैमिली। ये जो हमारा होता है ना, और पूरे कपड़े पहनती है, तो ये जो जजमेंट होती है बड़े शहर की है, छोटे कपड़े पहनती है ना, वो छोटे शहर की बंदी है और वो कपड़े भी पूरे पहनती है। और वो बंदी जेन्युइनली बुरी नहीं है, अच्छी बंदी है, बात करने में सब ठीक है। पर उसका चैट चल रहा है, एक तो 16 साल छोटा बॉयफ्रेंड बनाया, जो मुझे मेरे हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि अगर लड़का 16, क्योंकि लड़का 23 साल का है, कोई बच्चा नहीं, 18 साल से ऊपर है और 21 साल से भी ऊपर है। लड़का यार 23 साल का है, कोई 18 साल से छोटा होगा तो ऑब्वियसली वो क्राइम है, मगर जब वो 23 साल का है तो वो क्राइम नहीं है। गलत बात यह है कि लड़की का चैट चल रहे हैं बंदों के साथ, सेक्सुअल चैट। अब लड़की को जब बॉयफ्रेंड ने पकड़ लिया तो वो कहती है कि नहीं मैं तो बात नहीं कर रही, लड़के बोल रहे हैं। अरे भाई, आप जब तक इनकरेज नहीं करोगे तो लड़के कैसे बोल सकते हैं? और उस पे हूं हाँ रिस्पॉन्स है। 2 लड़कों के साथ सेक्स चैट पकड़ी लड़के ने। सेक्स चैट मतलब सिर्फ टेक्स्ट में। अब वीडियो कॉल हुआ नहीं हुआ किसको पता, वीडियो कॉल पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सेक्स और मिलना भी हुआ, सेक्स हुआ, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये नहीं पकड़ा गया। बंदी कह रही सिर्फ चैट ही हुई, क्योंकि चैट पकड़ी गई। तब तक जब तक चैट पकड़ी नहीं गई थी, तो ये वो वाली बंदी है जो ऑनेस्ट नहीं है, मगर इसका बिहेवियर अच्छा है। बाकी ऑनेस्ट वाली भी मैं बता रहा हूँ, जो कुछ ऑनेस्ट भी हैं, कुछ पूरी तरह ऑनेस्टी तो आप एक बंदी से एक्सपेक्ट करना, या इवन किसी इंसान से एक्सपेक्ट करना, लड़के भी 100% ऑनेस्ट तो नहीं होते। अगर मैं अपने आप को ऑनेस्ट बोलता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि मैं 98% 97% ऑनेस्ट हूँ, पर कहीं ना कहीं तो हम अपनी थोड़ी सी तो छुपाते ही हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ रीजनेबल इनफ। मतलब थोड़ा तो माइनर लेवल पे थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है, मगर आपको बेसिकली 100%, अप्रॉक्सीमेटली 98-99% ऑनेस्ट होना चाहिए बड़ी चीज़ों के लिए। छोटी मोटी, अब कोई बंदा टट्टी कर रहा है, उसे लड़की पूछे क्या कर रहे थे, तो वो कहेगा नहीं मैं टट्टी नहीं कर, वो कुछ बोलता है कि मैं मुंह धो रहा था, तो उसमें कोई गलत नहीं है। मैं उस तरह की बोल रहा हूँ कि वो कोई झूठ, उसको अब झूठ नहीं बोल सकते, उसको झूठा इंसान नहीं बोल सकते, ठीक है। एक फनी एग्जाम्पल था, पर मैं एक बात कर रहा था। अब 16 साल छोटा बॉयफ्रेंड है, फिर भी उसको पूरा जवान मस्त बॉडी बिल्डर मिल रहा है, गुड लुकिंग जो है, उसको सेक्सुअली सेटिस्फाई कर रहा है, फिर भी उसको दूसरे बंदों से चैट करनी है। तो ये जो लड़के चूती आके साइबर सिपाही और बहुत सारे पे बोलते हैं कि लड़कों की सेक्सुअल वैल्यू, सेक्सुअल स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। अबे वो बॉडी बिल्डर है, उसका टेस्टोस्टेरोन 800-900 है, क्योंकि उनको बॉडी बिल्डिंग में चाहिए होता है। तो बॉडी बिल्डर जो 23 साल का जवान लड़का है, वो तो उसको खुश कर रहा है और वो उसके साथ टिकी हुई है 4 साल से, नहीं तो छोड़ देती। बॉयफ्रेंड है, कोई हस्बैंड थोड़ी है कि छोड़ नहीं सकती, लीगल केस थोड़ी है, अभी भी लगी हुई है। मगर उसके साथ भी वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीटिंग शुरू हो गई। इमोशनल चीटिंग तो शुरू हो ही गई, फिजिकल भी हुई होगी, वो हमें क्या पता। एक और बंदी की बात करते हैं, जिस लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी नहीं था, एक बॉयफ्रेंड के साथ सीधा शादी कर ली। ये कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है सारी। वो मतलब एक यूपी के एक सिटी से है, छोटी सी टाउन से लड़की है। मैं सिटी का नाम नहीं बता सकता, मगर एक छोटी सी, क्योंकि बदनाम नहीं करना चाहता मैं, सिटी के नाम लेके उनको बदनाम नहीं करना चाहता। तो उस लड़की ने अब बोला कि उसकी मदर आती थी हस्बैंड से मिलने, वो ये अपने एक सिटी में सेटल्ड है, एक मेट्रोपॉलिटन में सेटल्ड है। तो वो जो छोटे शहर से आती थी उसकी मदर इन लॉ, वो आके थोड़ा बहुत टॉन्ट वॉन्ट करती होगी, मैं मान लेता हूँ टॉन्ट करती होगी, अच्छा नहीं बोलती होगी, छोटा मोटा। पर बंदी ने बोला मेरे को जिस दिन मौका मिला मैं इसको जान से मार दूंगी, आई वॉन्ट टू किल माई मदर इन लॉ, ये उसने लड़की ने बोला। तो आप सोचिए, और ये बंदी का बिहेवियर इतना स्वीट और अच्छा था, मगर बस वही बात है, ट्रेडिशनल बंदियों के अंदर कितना मैनिपुलेशन होता है। वो वर्किंग है, मगर ट्रेडिशनल फैमिली से आती है, एक स्मॉल सिटी से आती है जो एक अच्छी फैमिली है। बेसिकली फादर तो अच्छा ही है उसका, मदर थोड़ी सी चालाक है, मगर फादर सही है, शरीफ आदमी है। और बोल रही है कि मदर इन लॉ को मेरे को जान से मारना है। और ये ओपनली बोली हुई बात है, मैं सुनी हुई बात बता रहा हूँ, किसी कहीं सुनी नहीं बता रहा, डायरेक्टली। एक और बंदी है जो एक मतलब बड़े शहर से है या छोटे शहर से है, जो भी मान लो मीडियम शहर से है। उसके मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स, मल्टीपल का मतलब एक टाइम पे जनरली उसके एक ही रहते हैं, तो दैट वे शी इज लॉयल। बट लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट 40-50 तक चली जाएगी, 55 तक चली जाएगी, स्कूल में, कॉलेज में। और ये एक की बात नहीं है, मतलब ये आज की डेट में तो कॉमन है,
ये पहले की बात है, ये पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, पहले की बंदी जो आज 40s में बंदियां हैं, उनके जो गुड लुकिंग है, आउट गोइंग है, उनके 40s 50s में भी मतलब बॉयफ्रेंड्स रहे हैं। बॉडी काउंट उसका बहुत कम होगा कंपेरेटिवली, मे बी 8-10 का बॉडी काउंट, 8-10 बंदों के साथ फुल सेक्स हुआ, बाकियों के साथ किसिंग, स्मूचिंग, टचिंग, सकिंग, ये सब मान लो। और ये बंदी ने बता दिया, बाकी बंदियां छुपा के रखती हैं। अब जो छोटी सिटी से है उसके मल्टीपल एक टाइम पे 5-5, 6-6 हैं, और वो कहती जी मेरे तो 2 ही थे। झूठ देख लो कितना बुलवाना है। अब उसके टाइम तक उसने 2 काउंट करे, और मैंने कहा भाई तू टाइम निकलने दे तो पता और ज्यादा हो जाएंगे। बाद में कहती नहीं नहीं इतने नहीं होंगे, क्योंकि मैं इससे शादी कर लूंगा। उसने शादी करी, ये दूसरी बंदी की बात कर रहा हूँ, जो एक यूपी के एक छोटे से कहीं से एक टाउन से, उसका टाउन का नाम भी नहीं पता। तो बात यह है कि उसके इतने हो गए 5-5, 6-6 एक ही टाइम पे, तो वो आज की डेट में उसके 25-30 का फिगर या 40 का फिगर उसका पहुंच चुका है, जो इससे पहली वाली से काफ़ी छोटी है, क्योंकि नई जनरेशन है। और सप्रेशन जहाँ पर होता है, जिस सोसाइटी में सप्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ अर्थ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादातर, हर केस पे नहीं। क्योंकि अगर अच्छी डायरेक्शन मिल जाए, पेरेंट्स क्लोज हो, बच्चे से बात करते हो, वो सब हो, तो बच्चे ऐसे वो नहीं होते। पर जब आप हॉस्टल्स में भेज देते हो, पीजीज में भेज देते हो, फुल आज़ादी दे देते हो, बड़े शहर में आई लड़कियां फुल आज़ादी दे दी, गांव से आई बंदी उसको इतनी चमक दमक दिखती है, देन शी लूजेस कंट्रोल। सो जज करने से कुछ नहीं होगा, बट मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ अवेयरनेस के लिए, क्योंकि स्मॉल सिटीज़ में या फिर कहीं बात देखें कम जो, या और सेक्शंस हैं जो थोड़े कंजर्वेटिव सेक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा लड़के एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इतना जज मत करो लड़कियों को, अवेयरनेस होगी तो जजमेंट नहीं होगी। और गाली कभी मत दो उनको, ठीक है? किसी भी जगह पे के हिसाब से कोई किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी भी कल्चर के लिए। हमें ये नहीं है, अमेरिकन लड़कियां तो बहुत ज़्यादा, उनके तो सैकड़ों में हैं, तो हम उनको रंडियाँ रंडियाँ बोलते रहें? गलत है गाली देना, नेगेटिव होना। आप ये बोल सकते हो उनके मल्टीपल बॉयफ्रेंड है, सिंपली आपको नुकसान कर रही है, तब आप गाली दो तो समझ में आता है। आपको धर्मात्मा बनने को नहीं बोल रहा हूं। एक और बंदी जो यूपी से ही थी, मतलब, और मतलब फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली, बट यू नो फ्रॉम सम लखनऊ और सम अदर सिटी, उसके आसपास की लखनऊ की कोई सिटी थी। और शी सेड शी वाज हैविंग सेक्स विद अ बॉयफ्रेंड वाइल शी वाज डेटिंग हर फियांसी, मतलब फियांसी मतलब मंगेतर से शादी होने वाली थी। तो शादी के 2 दिन उसने कहा कि सेक्स करते हैं, बॉयफ्रेंड को सेक्स करते हैं, सेक्स करते हैं। सेक्स पहले भी हुआ था, मगर उसने स्पेसिफिकली 2 दिन पहले बोला, तो बॉयफ्रेंड ने कहा नहीं यार अब तेरी शादी होने जा रही है, अब सेक्स नहीं करते। वो कहती नहीं सेक्स करते हैं। सेक्स वो कर चुके थे, इसलिए बंदे ने कहा कि भाई अब तू नहीं, बंदा इतना सही था, उसने बोला कि भाई तेरी शादी 2 दिन बाद होने जा रही है, अब हमें थोड़ा इमोशनली डिटैच होना चाहिए, और क्योंकि और तू मेरे साथ लगी रहेगी तो फिर वहां पर कैसे एक्सेप्ट करेगी 2 दिन बाद उसको। और अगर प्रेगनेंसी हो तो बंदे की गांड भी कहीं फटी हुई थी, क्योंकि अगर कॉन्डम गलती से हटा दिया या कॉन्डम उस टाइम पे उस पर नहीं हुआ, तो अगर प्रेगनेंसी हो गई तो गांड फट जाएगी बंदे की, बंदी की तो महा लग जाएगी। तो बंदियां कितना रिस्क ले लेती है। और बंदा समझदार भैया कह रहा है कि हमारा जितना हो गया, जितना होना था सेक्स हो गया, अगर अब तेरा बॉयफ्रेंड के साथ पति के साथ नहीं चलता तो फिर हम वापस करेंगे। मगर ये शादी के लिए मना करना चाह रही थी, पर ये शादी के लिए फिर भी गई। तो बंदा बोलता रहा कि भाई अगर तेरे को इस बंदे से नहीं करनी शादी तो मत कर, कैंसिल कर दे फियांसी के साथ। कहती नहीं मेरे को नहीं करनी, नहीं करनी, ड्रामा कर रही थी। तो ये भी उसके साथ लगा हुआ था। बंदे को कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि बंदा कह रहा कि भाई तेरे को इस बंदे से शादी नहीं करनी, या तो मुझे फ्री कर या उसको फ्री कर, ठीक है? पर बंदे ने फिर बोला कि चल तेरे को शादी करनी है तू कर ले। पर अब बंदी कह रही 2 दिन पहले की कह रही है मेरे को सेक्स करना है, तो बंदा तो कह रहा है भाई ठीक है मेरे को तो मजा आ रहा है मैं कर लूंगा, मगर तू सोच तू कैसे एक्सेप्ट करेगी जाके। तो कह रही मैं कर लूंगी। तो फिर इन्होंने मेकआउट किया। मगर इतनी तो होनी चाहिए कदर कि आप 2 दिन बाद शादी कर रहे हो, कम से कम अब तो मत करो कि मैं लाइफ पूरी जी लूं अभी, ये वाला मेंटालिटी की थी उसकी। तो जो भी वो उनके बीच में हुआ, और फिर बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है शादी हो गई। शादी के बाद भी थोड़े किस विस हुए उनके बीच में, थोड़ी टचिंग वचिंग हुई, मगर द गाय बंदा समझदार था, उसने उसकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करा, दूसरी बंदी पटा ली, और और बंदी से टच वच था, मगर ठीक ठाक है सब, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूँ उसके पति के साथ कितना गलत हुआ ये देखो आप। और ये 90% लोगों के साथ नहीं तो 60% पर 70% लोगों के साथ तो हो रहा है। 40 साल की मोटी बंदी, 40 साल की या 42 साल की मोटी बंदी कहती
कि उसको शादी करनी है, उससे कोई शादी नहीं करता। तो वो कहती है कि जिस बंदे का 20 लाख का पैकेज भी नहीं है 40 साल की उम्र में, वो उसको तो शर्म आनी चाहिए। ये मैं एक मेंटालिटी बता रहा हूँ, ये सेक्स रिलेटेड नहीं है, मगर बंदी जो बहुत मोटी दिखती है और खराब दिखती है, वो उसको क्या हक है उस दूसरे बंदे को बोलने का कि भाई ये 40 साल का हो गया और इसका 20 लाख का पैकेज है, इसको शर्म आनी चाहिए। आप बंदी का पैकेज सुनिए, बंदी का पैकेज था 4 लाख, 3.5 से 4 लाख का पैकेज था लड़की का, और जिसका 20 लाख का पैकेज है उसको वो कह रही है कि शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो लड़का है। भाई ये दोनों की उम्र बराबर है, ये 4 लाख पे है, ये 40 साल में 4 लाख के है, वो 40 साल में 20 लाख पे, पर शर्म लड़के को आनी चाहिए। ये तो दोगलापन है लड़कियों का, और खासकर उन लड़कियों का जो खराब दिखती हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल की है। आप लोग बोलते हैं कि जो खूबसूरत लड़कियां हैं वो अच्छी होती है, नहीं, जो खूबसूरत होती है वो अपने बारे में खुश फील करती है, वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं होती। ठीक है, उनके बंदे की अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है, अफेयर ज़्यादा हो जाते हैं, मगर वो बंदियां ज़्यादा पॉजिटिव होती है लाइफ को लेके। बंदों का तो डिल्यूजनमेंट ऐसा है कि भाई जब जो वो गालियां 10 खा लेंगे, बेइज्जती 10 करा लेंगे, पर बंदी फ्लर्ट ना करे किसी से। फ्लर्ट तो नहीं करना चाहिए, वो बात ठीक है, मगर आप ये भी तो देखो, जो बंदियां आपको रोज दिन रात गाली देती है, जो आपको बेड पे खुश नहीं कर पाती, सेक्स नहीं कर पाती, उसके साथ आप रहना चाहते हो। और ये मैक्सिमम शादियों में होता है भाई। शादियों के बाद लड़कियों का बूब्स लटक रहे हैं, पेट बाहर निकल रहा है, ऐश छोटी हो रही है, मुंह पे मांस भर गया, कैसे मतलब मन कर जाता है कितने लड़कों का। तो मतलब जब ये हालत हो जाती है, वो फिर बंदों को कह रही है कि अब ऐसी बंदियां शादी करके कहती है कि बंदे को कहते तुम कमजोर हो। आप ये सोचो कि इतनी हिम्मत हो जाती है कि भाई अनफकेबल हो आप। ये बंदी जो है, मैं उसकी बता रहा हूँ, मतलब वही कैटेगरी है। मतलब मैं किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहता इंडिविजुअल को, मगर बहुत सारी लड़कियां अनफकेबल होती हैं और वो बंदों को ब्लेम करती है, कहती है तुम्हारे अफेयर चल रहे हैं। ठीक है, अफेयर चल रहे हैं, तुम तभी मेरे साथ सेक्स नहीं कर रहे, या तुम्हें कमजोरी है, तुम इंपोर्टेंट हो, क्या क्या लड़कों को बोलती है लड़कियां आजकल। कितने बंदे आके यही बताते हैं, क्योंकि हम मेंस राइट के साथ जुड़े हैं, तो हमारे को कितने बंदे आके बताते हैं कि लड़की इंपोर्टेंसी का इल्जाम डालती है और फिर रेप का इल्जाम भी डाल देती है, अननेचुरल सेक्स का भी इल्जाम डाल देती है, फिर ये भी कह देती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और कई तो ये भी कह देती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम बंदे को फक कर रहे हो, अपने फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को फक कर रहे हो। मतलब वो गांड मार रहा है बंदे की, वो बंदी की पुसी मार रहा है, मगर वो इंपोर्टेंट भी है और वो रेपिस्ट भी है, और वो अननेचुरल सेक्स भी कर रहा है, मतलब सोडोमी लड़की के साथ, वो वाइफ के साथ। मतलब लड़कियों को सिर्फ हेट करना है तो फिर भाई कुछ भी बोल दो, कोई लॉजिक नहीं है। एक ही बंदे के बारे में सारी चीजें बोली गई हैं, आप मानो। बड़ी औरतों में से तो ऐसी भी हैं जो अपने शादी बेटे की बचाने के लिए उसी को मैनिपुलेट करती है, बहुओं के साथ मिल जाती है, ठीक है, और जादू टोना भी कर रही है। तो मतलब किस तरह का समाज है हमारा। शादी बचाने के लिए पहले लड़कियों की मार रखी थी, अब लड़कों की मार रखी है कि शादी बचाओ भाई। और मैं शादी के फुल सपोर्ट में हूं, क्योंकि लेफ्टिस्ट शादी तोड़ना चाहते हैं, मगर ये जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, ये शादियों के लिए बलि चढ़ा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो शादी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इंडिविजुअल लाइफ पहले इंपॉर्टेंट है। जिंदा ही नहीं रहोगे तो शादी का क्या करोगे। इसी वजह से 1,60,000 आदमी मैरिड मेल सुसाइड कर रहा है, क्योंकि शादी को आदमी की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। दूसरी तरफ वामपंथी जो लेफ्टिस्ट है, वो शादी को तोड़ के, परिवार को तोड़ के, सबको एक ऑब्वियसली प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में डालना चाहते हैं। वो तो बड़े राक्षस हैं। तो हम उनसे बात कर रहे हैं जो कंजर्वेटिव फैमिली के हैं। आप लोग और हम लोग सुधर सकते हैं, वामपंथी कभी सुधर नहीं सकते। जो कोर वामपंथी हैं वो कभी सुधर नहीं सकते, उनको तो सिर्फ वायलेंस चाहिए, केओस चाहिए। वोकिज्म वाले सुधर सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि वो अभी राक्षस पूरी तरह बने नहीं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। लड़कियां बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स कर लिया, एक के साथ कर लिया, दूसरे के साथ करने के बाद तीसरे को बोल रही है कि मैं 2 बार कर चुकी हूं, मगर मैं तेरे साथ फर्स्ट नाइट शादी के बाद करना चाहती हूं। फर्स्ट नाइट मैं आई वॉन्ट टू बी कीप दैट बेस्ट पार्ट फॉर आफ्टर मैरिज। वाओ, जब तुम 2 लोगों के साथ पहले कर चुकी हो तो उसके बाद फर्स्ट नाइट कैसे हुई उस बंदे के लिए। तो उस थर्ड वाले के ने क्या पाप करे जो उसको प्रिजर्व कर रही है। और ये सब बोलने की बात है, बाद में फिर वो सेक्स करती है उसके साथ, मगर ये ऑनेस्ट बंदी है जो बोल रही है।
ये अच्छी बंदी है जो अपनी बुराइयां बोल देती है। ये सारी जो लिस्ट में बताई है, ये ज़्यादातर लड़कियां मैनिपुलेटिव बहुत कम है इनमें से, इनके अंदर मैनिपुलेशन बहुत कम है और ऑनेस्टी ज़्यादा है। और ये अच्छी बंदियों की लिस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप सोचो तो अच्छी जब आप बोलते हो, अच्छी लड़कियों को जब आप रहते हो, आप 99% देखते हो वो अच्छा बिहेवियर ही है, आपकी हेल्प करी है, काइंड है, नेचर्ड है, बट ये उनके फ्लॉज हैं जो लड़कों में भी होते हैं। मगर लड़का अच्छा होगा ना तो वो आपके लिए बहुत कुछ 99% वो सही ही होगा आपके लिए। लड़का बुरा होगा तो वो राक्षस भी हो सकता है, पूरा राक्षस। तो लड़कियां राक्षस तो बनना उन्होंने मुकाबला कर लिया, पर अच्छाई में लड़कों की मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाई। सैक्रिफाइस के मामले में, आर्मी के मामले में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस जितने सैक्रिफाइसेस करती है, जो आदमी करते हैं सैक्रिफाइसेस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मजदूर, इंजीनियर, डॉक्टर, जिस तरह के अपनी मरवा मरवा के काम कर रहे हैं, जो फादर्स अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, मदर्स नहीं कर रही हैं आज की डेट में भी। फादर्स अपने बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ मर पड़ते हैं, पूरे अपनी बदनामी झेल लेते हैं, पूरे प्रॉपर्टियां दे देते हैं, और लड़कियां लूट रही है बच्चों के नाम पे पैसा। और एक बहुत अच्छी बंदी जो अच्छी फैमिली से आती है, कम पढ़ी लिखी फैमिली पर अच्छी फैमिली से आती है, मगर और जब उसका बॉयफ्रेंड ने, उसके हस्बैंड ने उसको इग्नोर किया शादी के बाद, तो उसने उसको धमका दिया स्ट्रेट कि मैं केस डाल दूंगी तेरे ऊपर, पूरे परिवार को सड़ा दूंगी। तो ये भी एक मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि बंदी अच्छी है, उस बंदी में हमेशा पॉजिटिविटी दिखी। और अगेन एक और केस, बिहार की एक लड़की है, मतलब अगेन बिहार में रहती है बट अब दिल्ली शिफ्ट हो गई, और एकदम ट्रेडिशनल फैमिली, पर नेचर की बंदी अच्छी, फैमिली ओरिएंटेड सब कुछ, और बॉयफ्रेंड को चीट कर रही है ऑफ कोर्स। और पहले नहीं कर रही थी, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को चीट पहले नहीं किया, पहले शी वॉज लॉयल टू हिम, बट जब बॉयफ्रेंड ने चीट किया तो उसने चीट किया। तो चलो इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मगर वो बंदी फोन सेक्स के ऊपर पूरी न्यूड मैस्टरबेशन कर रही है, पुसी दिखा रही है, सब कुछ दिखा रही है। तो मतलब एक, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत गंदी बात है या अच्छी बात है, ये अच्छी बात तो खैर नहीं हो सकती, मगर ये थोड़ी सी ट्विस्टेड बात है कि आप इतने ट्रेडिशनल हो, आप सूट पहन रहे हो, साड़ी पहन रहे हो, करवा चौथ रख रहे हो शादी के बाद, और इतनी सबके पैर छू रहे हो, और आप जब न्यूडिटी कर रहे हो तो मतलब इतनी धमाकेदार कि मतलब मॉडर्न लड़कियां भी नहीं करती इतना ज़्यादा वो अपना बॉडी पार्ट दिखाना ओवर द फोन। डर लगता है, बंदों को डर लगता है। बॉयफ्रेंड अपना डिक थोड़ी देर दिखाता, हटा देता। बॉयफ्रेंड उसका जो उसके साथ कॉल पे था, वो सिर्फ अपना डिक दिखा रहा था, डिक और बॉल दिखा रहा था, अपनी शक्ल छुपा रहा था, और उसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। उसको ये डर था कि बंदी उसको ना फंसा दे। वो बंदी को बहुत साल से नहीं जानता था, कुछ टाइम से जानता था, मगर बंदी फुल न्यूड, बंदी का ट्रस्ट बंदे पे ज्यादा था, जो अच्छी बात है, ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि बंदा बहुत सही बंदा, ट्रस्ट वर्दी बंदा, बट ही वांटेड टू हैव सेक्स एंड ऑल दैट। मगर इतना न्यूड होने की जरूरत क्या है आपको इंटरनेट और फोन्स पे? कुछ तो मतलब थोड़ा सा दिखाओ, पर फेस के साथ मत दिखाओ। मगर ये सब चीजें हैं। तो आप ये मतलब जो हमने सारी बातें करी, जिन जिन लड़कियों के नाम लिए, ये सारी लड़कियां अपनी बॉयफ्रेंड के साथ अच्छी हैं मोस्टली। हस्बैंड के साथ इन्होंने कोई एलिमनी नहीं ली, कोई टॉर्चर नहीं किया, हस्बैंड को टॉर्चर नहीं किया। Some of them are loyal wives today, some of them are loyal girlfriends today, some of them are good citizens, and some of them are good wives also, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत चीटिंग चल रहा होगा, कि बॉयफ्रेंड के साथ चल रहा होगा, इसके साथ चल रहा होगा, उसके। एक और लड़की थी जिसके बारे में मैंने रेफरेंस दिया था, मगर मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसी सिटी से है जिसका नाम भी नहीं पता होगा हमें, ओ से सिटी आती है यूपी के अंदर, टाउन है, मतलब एक स्मॉल टाउन। तो वो बंदी बहुत क्यूट, वो एक मीडिया से रिलेटेड काम में थी, तो जो कोर्स था उसमें वो सारी लड़कियां फेमिनिस्ट, उसको छोड़ के, और सारी लड़कियां अगली फेमिनिस्ट, और वो सुंदर थी। वो उसको अट्रैक्शन फैशन का बहुत अच्छा रहता था, और वो एक अकेली लड़की थी जो फेमिनिस्ट नहीं थी। तो वो एक बहुत प्लेजेंट और अच्छी लड़की है, और अच्छी फ्रेंड है, अच्छी गर्लफ्रेंड थी, मगर अल्टीमेटली वही हुआ कि वो 5-5, 6-6 बंदों को डेट कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, वो बता भी देती है, वो सबके साथ सेक्स नहीं कर रही थी, बट किसी के साथ मूवी देखने जा रही है, किसी के साथ किसिंग कर रही है, किसी के साथ पार्टी रात को कर रही है ओपन एरियाज में। तो ओपन एरियाज में सेक्स नहीं हुआ होगा, बट हगिंग, किसिंग, किसी के साथ सेक्स भी हुआ होगा, और जाके बॉयफ्रेंड को बता दिया कि इसके साथ इतना हुआ या उतना हुआ, जो भी है।
और बॉयफ्रेंड इतना डिल्यूजनल, इतना बेवकूफ, उसके बाद उस बंदे ने उसके साथ शादी करी एंड शी कंटिन्यूड दैट लेटर ऑल्सो। तो बंदे को, छूते को पता था कि वो शादी से पहले भी सेक्स कर रही है, मतलब किसी के साथ सेक्स कर रही है, किसी के साथ जयपुर जा रही है, किसी के साथ किसिंग कर रही है, किसी के साथ किसी और सिटी में है, सबके साथ सेक्स नहीं कर रही थी, ये मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। मगर भाई तू इन्वॉल्व तो सबके साथ है ना, तेरा बॉयफ्रेंड तेरे से इतना प्यार कर रहा है, उसके बाद तूने शादी कर ली, वो तेरा बचपन का दोस्त है, उसने प्रॉमिस किया था कि तू मेरी बचपन की दोस्त है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो जब उससे पूछा गया कि अभी चूतिए तूने इससे शादी करी क्यों, जब तेरे को पहले से ही पता था, पहले ही तेरे को लात मार देनी चाहिए थी। कहता नहीं, उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, एज अ फ्रेंड मैं उसके साथ बॉन्डेड हूँ। और उनकी फोटोज भी, आज भी डाइवोर्स हो चुका है उनका, डाइवोर्स भी पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, सेपरेट हुए रखे हैं उन्होंने, आज तक एक दूसरे की फोटोज भी डिलीट नहीं करी। तो उनके बीच में कोई हेटरेड नहीं है, जो अच्छी बात है। हेटरेड करना, गालियां देना, एक दूसरे की रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय करना बहुत गलत है। मगर तुम डाइवोर्स तो लो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखो और दफा करो एक दूसरे को। चलो एक बॉन्डेड हो आप लॉयल नहीं रह पाए, ठीक है, आपकी मर्जी है, मगर ये सब नहीं कर सकते। मगर कम से कम इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो कि फोटोज वोटोज हटा दो सोशल मीडिया से, क्योंकि लोग तो मजाक बनाएंगे। तो जब हम बोलते हैं शरीफ लड़की, गांव की लड़की, बड़े शहर की लड़की, छोटे शहर की लड़की, अमेरिकन लड़की, ब्राजीलियन लड़की, तो ये समझे फीमेल नेचर को आपको समझना पड़ेगा कि फीमेल नेचर सेल्फ सेंटर्ड होती है, वो ईवल नहीं होती है, वो सेल्फ सेंटर्ड होती है, वो अपने सर्वाइवल पे पहले देखती है और उसको हमेशा एक कॉन्फिडेंट, हैंडसम और रिच मेल चाहिए। हर लड़की को ये 3 कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एक मान लो, दूसरा गुड लुकिंग सेक्सुअली अट्रैक्टिव, और तीसरा जो पैसे वाला हो, रिसोर्सेज वाला हो। जो बहुत सारे लड़के डिल्यूजनल ये हैं, कहते हैं कि भाई मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब ले लूंगा तो बंदी आराम से मिल जाएगी। भाई जो तेरे गवर्नमेंट जॉब के लिए तेरी शादी करेगी, वो गवर्नमेंट जॉब जाने पे तेरे को छोड़ भी देगी। जो पैसा लड़की को खींच के लाएगा, वो बीवी तेरे को डाइवोर्स भी दे देगी। तो लुक्स, कॉन्फिडेंस और नेचर भी एक चीज होनी चाहिए जिसपे लड़की को अट्रैक्शन होना चाहिए। तो 3 फैक्टर्स पे लड़कियों का अट्रैक्शन बहुत कॉमन है, गुड लुक्स एंड अट्रैक्शन, पैसा एंड रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट्स, ऑल दोस थिंग्स, कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ। ये 3 से तो आप बंदी को रोक लोगे, पर एक फैक्टर और होना चाहिए जिसमें लड़की टिके आपको लॉन्ग टर्म में, वो आपकी नेचर को पसंद करे और उसकी अपनी नेचर अच्छी हो। बस मुझे इतना कहना था। तो इसका ये एपिसोड का इसका ये मतलब नहीं है कि आप लड़कियों को हेट करने लगो, बिल्कुल नहीं, पर फीमेल नेचर को समझो और धीरे धीरे एक्सेप्ट करो, क्योंकि ईवल आप में और मुझ में भी है। ठीक है, आज मेल्स वी आर मोर एग्रेसिव देन देम। ठीक है, कभी किसी लड़की पे हाथ ना उठाओ जब तक वो आप पे हाथ ना उठाए। जब लड़की आपको मारे और आप कुत्तों की तरह पिट रहे हो तो शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे लड़कों से तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। मैं उनके लिए बात करना चाहता हूं जो मर्द है, जो हिम्मत रखते हैं, जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लड़की थप्पड़ मारे तो रैपट मारो घुमा के वापस, 2 मारे तो 2 मारो। ठीक है, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।